हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरती नेचुरल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और जय भोलेनाथ आप सभी को। और यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी में मैंने बनाया है आलू और शिमला मिर्च और गाजर की मिक्स सब्जी। और एक साइड दूध पक रहा है। सुबह का काम मेरा हो चुका था, झाड़ू और नहाना धोना, पूजा पाठ, जो भी काम होते हैं सुबह के, वो तो सब औरत को होते हैं, सभी को। तो वो सारे काम हो चुके थे और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में तो सब्जी बनाने। और यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी बनके रेडी है और मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती। और यहाँ पे ना सब्जी मेरी एकदम से पक चुकी है। ये देखिए मैंने थोड़ी देर को इसको रख दिया था और ढक के धनिया की पत्ती डालने के बाद 2 मिनट को, और सब्जी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, एकदम पक चुकी है। सो यहाँ पे ना संडे का ब्लॉग था और संडे में आप लोगों को पता ही है कि कितने काम होते हैं। एक साइड मैंने मशीन में डाल दिए हैं कपड़े धुलने के लिए। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। कपड़े में मैं तो अपने जो भी कपड़े होते हैं ना, रोज़ जो पहनती हूँ उनको नहाते टाइम ही धुल लेती हूँ। मैं मशीन के लिए अपने कपड़े बहुत कम रखती हूँ, मैं नहाते टाइम ही धुल लेती हूँ। और बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, हस्बैंड के कपड़े हो जाते हैं, तो हस्बैंड जी के कपड़े और बच्चे आंसू के कपड़े हैं अभी इस टाइम, तो उसके कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, ड्रेस वाले और इनके। और मैंने अपने कपड़े तो नहीं डाले अभी, क्योंकि मैं जो नहाती हूँ तुरंत ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ सूर्यदेव ढारने। और सूर्यदेव की परिक्रमा लगा लगा के मैं हमेशा, जब भी मेरी रोज़ की ही आदत है कि मैं जब सूर्यदेव को जल देती हूँ तो उनके 7 बार ना परिक्रमा लगाती हूँ। परिक्रमा लगाने के बाद ही उनको जल देती हूँ। और कब ऐसे भी होता है आप एक साथ जल दे दो और फिर उसके बाद 7 परिक्रमा लगा लो। और मेरा तो ऐसा होता है कि मैं हर बार घूम घूम के परिक्रमा दे दे के उनको जल देती हूँ। तुलसी माता को जल देना नहीं था, संडे था, संडे को जल नहीं देते तुलसी माता को। और मैं खासकर नहीं देती। अगर हाँ कभी एक तो याद रहता है, कभी ऐसा भूलता नहीं है। हाँ एकादशी के लिए कभी कभार भूल जाता है मुझे, तो दिमाग से बात अगर हट गई कि आज एकादशी है तो हो सकता है कभी कभार दे देती हूँ, वरना संडे का तो बच्चों की छुट्टी रहती है तो हमेशा ही याद रहता है। तो मैं ना सूर्यदेव को जल दिया, तुलसी माता को सिर्फ प्रणाम किया क्योंकि उनको आज जल देना नहीं था। और मैं बस फिर आ गई थी घर में और घर में अपने भगवान जी की पूजा की। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। और यहाँ पे देखिए ना मैं शाम का टाइम था, ये शाम का खाना बना रही हूँ मैं। सुबह का खाना बना था मेरा सब्जी और रोटी, और ये शाम का बन रहा है। शाम को मैंने संडे स्पेशल मैंने कहा लाओ राजमा बनाते हैं, तो मैंने राजमा भिगो दिया था सुबह ही। और सुबह भिगो, एक्चुअली मेरा मन था कि मैं सुबह ही बनाऊं राजमा, बट रात में भिगोना भूल गई थी और उसकी वजह से मैंने फिर सुबह ही भिगोया। सुबह मैंने बना ली सूखी सब्जी, लेकिन सुबह ही फिर मैंने राजमा भिगोया और फिर शाम को आके मैं राजमा बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कुकर में राजमा और पानी और उसमें थोड़ी सी ऑयल और नमक डाल के रख दिया था गैस में, और वो एकदम से पक गया। पकने के बाद 3-4 सीटी ली मैंने और वो पक चुका था राजमा। उसके बाद ना मैंने उसको हटा के रख दिया और यहाँ पे कढ़ाई रखा है, मैंने मसाले भी पीस लिए हैं। कढ़ाई रख दिया था और उसमें मैं डालूँगी जीरा और थोड़ा सा हींग, डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर थोड़ा सा हींग डालेंगे तो थोड़ी सी अच्छी खुशबू और आएगी। मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ और जीरा डालने के बाद मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट बना के रखा था
और यहाँ पे जीरा जैसे हमारे चटकने लगे ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज का पेस्ट बना के मैंने रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ली थी तीन प्याज, और मीडियम प्याज थी, ना बहुत छोटी थी ना बहुत बड़ी थी। और यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया था। मैंने ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम डाला है, मतलब राजमा में थोड़ा सा और छोला राजमा में ऑयल पड़ता है, बट मैंने उतना ही डाला जितने में मसाला मेरा भुन सके। तो यहाँ पे प्याज एकदम से पक गई है, और प्याज पकने के बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन और लाल मिर्च मैंने पीस के रखा था सिलबट्टे में। तो अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, और जैसे ये पक जाएगा ना, इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और अदरक का लहसुन का कच्चापन चला जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो इसको थोड़ी देर चलाएंगे। जैसे ये पक जाएगा ना, इसमें अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब मैं फिर मसाले डालूँगी। मसाले में कुछ नहीं है, सिर्फ धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है, और उसमें थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला पाउडर है। तो ये देखिए प्याज लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कलर एकदम चेंज हो चुका है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है मसाले। तो मसाले में मैंने जो आपको बताया, यही बेसिक मसाले जो हमारे किचन में होते हैं सिंपल से, यही वाले मैंने डाले हैं। और आप चाहें तो राजमा मसाला भी आता है अलग से, उसको भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास था नहीं राजमा मसाला, और मैं मंगाना भूल भी गई थी। हस्बैंड जी चले गए थे गांव, और मैं मसाला मंगाना भूल गई थी, तो मेरे पास नहीं था। तो मैंने जो मेरे पास था मैंने वही डाला। और यहाँ पे मसाला भुन चुका था, तो मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, और इनका पेस्ट अच्छे से फाइन बना लिया था, और इसमें डाल दिया था मैंने टमाटर। अब इसको टमाटर को जब तक चलाएंगे जब तक ये टमाटर ना एकदम भुन ना जाए। और देखिए टमाटर भुंज के, जैसे टमाटर भुन जाता है ना, तो एकदम हल्का हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर भुंज के एकदम, और ये जो बिल्कुल चारों तरफ से ना ऑयल सेपरेट होने लगता है, तो समझ जाइए कि मसाला या टमाटर भुन चुके हैं। आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि मेरा जो भी मैंने मसाला डाला है, टमाटर डाला है, वो सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी। उसके बाद मैंने डाल दिया था राजमा, और राजमा को अच्छे से थोड़ी देर चलाना है, मसाले के साथ मिक्स करना है। थोड़ी 2 से 3 मिनट इसको चलाते रहना है, और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मैंने डाल दिया था नमक, और नमक के बाद मैं डालूँगी पानी। चाहे तो आप जिस पानी से राजमा को उबाला है, बॉईल किया है, उसी पानी को डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि उस पानी का कलर ना बहुत ही काला काला सा हो जाता है, तो मुझे पसंद नहीं आता। बहुत लोग डालते हैं, मैंने देखा है, लेकिन वो चूँकि डालने से उसमें काफ़ी प्रोटीन राजमा का जो भी अक्स है उसमें पहुंच जाता है। उस पानी को डाल देना चाहिए, बट ना उसके कलर की वजह से मैं नहीं डालती, मैं अलग से पानी डालती हूँ। मैंने यहाँ पे अलग से पानी डाल दिया है, और डालने के बाद मैं चावल के साथ बनाऊँगी, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा रसा ज़्यादा कर दूँगी। तो मैं बस इसको ना ढक के रख दूँगी और इसको पकने दूँगी। और पकने के बाद एक साइड मैंने चावल रख दिए थे, और चावल भी मेरे पक गए हैं। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, सब्ज़ी के हाल चाल देख लेते हैं थोड़ा। एक हाथ से मोबाइल फ़ोन पकड़े हूँ, एक हाथ से ढक्कन खोल रही हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी पक गई है मेरी, पक के रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और अच्छा सा मतलब बहुत टेस्टी बना था, मसाले इसमें अच्छे खासे पड़े थे। और ये देखिए पक चुका है, तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, 2-3 मिनट। उसके बाद फिर मैं बस इसमें ना इसको पलट दूंगी। एक साइड देखिए चावल पक गए हैं, चावल भी मेरे पक के रेडी हो चुके हैं, सब्ज़ी भी बन चुकी है, और आटा भी लग गया है। तो बस फिर मैं अब रोटी बनाऊंगी इसके बाद, और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। मुझे कुछ और काम भी करना है, तो यहाँ पे मैं बैठ के ना कुछ चीज़ का हिसाब लिख रही हूँ। किस चीज़ का हिसाब लिख रही हूँ, मुझे कुछ कल करना है, और कुछ क्या करना है वो मैं ना आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी।
अभी तो मैं सिर्फ़ जो मुझे चाहिए था वो सारी चीज़ें मैं लिख रही हूँ बैठ के। और तो हम लोग सोच रहे होंगे ना, ज़मीन में बैठ के क्यों लिख रही है, सोफ़े में भी बैठ सकती थी। बट ना सोफ़े में बैठ के ना मुझे झुकना पड़ता लिखने के लिए, इसलिए और काम सुबह से करते-करते ना थोड़ी-सी कमर में हल्का-सा मतलब थकान सी महसूस होने लगती है। तो ज़मीन में बैठ के मैं इसलिए लिख रही थी कि कमर एकदम सीधी रहेगी और लिखने में ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ज़मीन में बैठ के हिसाब लिखने लगी थी कि मुझे क्या-क्या मँगाना है। तो ये सारी चीज़ें लिख गई हैं और चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ किचन में सब्ज़ी मेरी। तो ये देखिए मैं अब सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो चुकी है और मैं खाना लगाऊँगी। आसू भी आ चुकी थी, आसू को और इनको ये चटनी अमरूद की बनाई थी मैंने। तो मैंने आसू को थाली लगा दी है और हस्बैंड जी भी आ रहे हैं, उनको भी मैंने फ़ोन कर दिया है, दरवाजे में थे कि चलिए आप भी खाना खाइए। सो आसू को दे दूँ और फिर हस्बैंड जी आएँगे तो उनको भी दे दूँगी और फिर मैं खाऊँगी। तो देखिए आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखने आते हैं और मुझे इतना टाइम देते हैं आप, उसके लिए बहुत-बहुत आभार आपका। और यहाँ पे मुझे ना पोछा लगाना था, ये सुबह हो चुकी थी और सुबह हो चुकी थी मंडे को। तो मंडे को सुबह हो चुकी थी तो मुझे ना पोछा लगाना था, सुबह का काम हो चुका था। नहाने जाना था मुझे, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। नहाने जाना था तो नहाने से पहले पोछा लगा रही थी मैं और पोछा लगाने के बाद अब जाऊँगी तो मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद फिर वही सुबह का जो भी घर का काम है शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और चलिए मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी मस्त रहिए, खुश रहिए और जय भोलेनाथ, जय माता रानी, जय शिव शंभू और जय बजरंगबली, जय सभी देवी देवता, जय कृष्ण कन्हैया राधा रानी, जय लड्डू गोपाल, जय सभी देवी देवता। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।